नमस्कार। आज हम काम, सफलता और किसी की असली कीमत के बारे में एक बहुत ही दमदार फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आराम से नफरत करो। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन सोचिए, अगर यही एक लाइन सफलता का सबसे बड़ा राज हो तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि एक खास तरह से दुनिया को देखने का नजरिया है। एक ऐसा नियम जो ये मानता है कि महानता कभी भी कंफर्ट जोन में पैदा नहीं होती। इसे आराम की बीमारी या मिडिल क्लास मेंटालिटी कहा गया है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता। नहीं, इसका मतलब है एक ऐसी सोच जहां कुछ बड़ा करने, जोखिम लेने के बजाय एक सेफ और आसान जिंदगी को ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो ये मानसिकता दिखती कैसी है? इसके कुछ आम उदाहरण यहाँ हैं। जैसे पूरे 30 दिन सिर्फ इसलिए काम करना कि 31 तारीख को सैलरी आएगी, या फिर बस रिटायरमेंट का इंतजार करना ताकि जिंदगी में आराम मिल सके, और हाँ, सरकारी नौकरी की तलाश ताकि लाइफ सेट हो जाए। ये बातें हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुनी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम काम करते क्यों हैं? क्या कोई मजबूरी है जो हमें खींच रही है, या फिर उस काम से कोई मोहब्बत है? पहला है मजबूरी में काम करना। ये वो हालत है जब कोई 8 घंटे काम तो करता है, लेकिन मन ही मन अपने बॉस और अपने काम को कोसता रहता है। हम सबने ऐसे लोगों को देखा है, या शायद कभी-कभी खुद भी ऐसा महसूस किया है। ये सिर्फ काम नहीं, एक बोझ बन जाता है। और फिर इसका ठीक उल्टा है, मोहब्बत से काम करना। ये तब होता है जब कोई अपने काम से प्यार करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बॉस देख रहा है या नहीं, वो अपना बेस्ट देता है क्योंकि उसे उस काम में ही खुशी मिलती है। और ये जो फर्क है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ मजबूरी में काम करने वाला है जो बस अपनी ड्यूटी के घंटे पूरे कर रहा है। दूसरी तरफ मोहब्बत से काम करने वाला है जो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा सीखता है। और यही वजह है कि वो एक चपरासी से सीईओ बनने तक का सफर भी तय कर सकता है। तो हमने ये तो देख लिया कि काम कैसे करना चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं कि काम क्यों करना चाहिए। मतलब हमारा आखिरी गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ पैसा या कुछ और? समाज में अक्सर यही माना जाता है ना कि जिसके पास पैसा है वही लायक है, वही इज्जतदार है। लेकिन ये फिलॉसफी इस सोच को सीधे सीधे चुनौती देती है। और यहाँ इस पूरी सोच का दिल है। साफ साफ कहा गया है, पैसा लायक नहीं बनाता, मेहनत लायक बनाती है। असली कीमत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि किसी के किरदार और काबिलियत में होती है। तो अगर सिर्फ पैसा कमाना मंजिल नहीं है, तो फिर असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये सवाल हमें इस विश्लेषण के अगले बहुत ही जरूरी आइडिया की तरफ ले जाता है। और इसका जवाब कमाल का है। लक्ष्य सिर्फ 1 करोड़ कमाना नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस में खुद को 10 करोड़ के लायक बनाना है। मतलब काबिलियत हमेशा कमाई से आगे रहनी चाहिए। पैसा आपकी लियाकत का बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका मेन गोल नहीं। अब आते हैं इस पूरी सोच के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर। आखिर में क्या चीज मायने रखती है, आपकी इनकम या आपकी पहचान? हाँ, ये बात तो सच है कि पैसा बहुत पावरफुल है। ये आराम दे सकता है, मौके दे सकता है, और कई मुश्किलें भी आसान कर सकता है। लेकिन पैसे की भी एक हद है, और सबसे बड़ी हद है जिंदगी और मौत। ये सवाल हमें टी सीरीज की एक कहानी की ओर ले जाता है। इस सिलसिले में एक दिल को छू लेने वाली कहानी बताई जाती है। टी सीरीज के मालिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब उनकी बेटी को कैंसर हुआ तो उसका इलाज जर्मनी में कराया गया, लेकिन इतनी दौलत के बावजूद वो उसे नहीं बचा सके। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की कुछ हकीकतें पैसे से बहुत बड़ी होती हैं। और यही इस कहानी का सबक है। असली दौलत वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो है जो इंसान उस दौलत को बनाने के प्रोसेस में खुद बन जाता है। उसकी काबिलियत, उसका कैरेक्टर, उसकी हिम्मत। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि खुद पर काम किया जाए, अपनी काबिलियत पर काम किया जाए। क्योंकि जो इंसान अपनी कामयाबी से बड़ा बन जाता है ना, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हमेशा के लिए गिरा नहीं सकती। असली साम्राज्य पैसा नहीं, बल्कि वो इंसान खुद है।